चलेगा नहीं चलेगा, मान ले राज बहुत है इस जिले में। मैं कहता हूँ कि उनको अफशा करने के वक्त से पहले ही हम सुधर जाए। सीने में बहुत से राज दफन हैं, राज अफशा करने से पहले ही सुधर जाएं तो अच्छा होगा। नवाज शरीफ ने तंबीह कर दी, कहते हैं पाबंदियों ने इक़्तिसादी तरक्की सबुताश कर दी, पाकिस्तान आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, इस तरह से मुल्क नहीं चलेगा। मुखालफीन को होश के नाखुन लेने का मशवरा दिया। पीटीआई खवातीन से मुताल्लिक बयान वापस लेने पर राना सनाउल्लाह की तारीफ की। निगरान वजीर आजम से मुताल्लिक जो खुर्शीद शाह कहेंगे कबूल होगा, अभी नाम दे फैसला कर दूंगा। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की ओपोजिशन लीडर को पेशकश, कहते हैं किसी जमात ने रिटायर्ड जनरल का नाम तजवीज नहीं किया, अलबत्ता रिटायर्ड सियासतदान निगरान वजीर आजम हो सकता है। इलेक्शन वक्त पर और 60 रोज में होंगे, 90 रोज तक तौसी का इम्कान मुस्तरद। दानियाल अजीज के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। मोची गेट की बात पार्लियामेंट के फ्लोर पर नहीं की जा सकती, फैसलों पर तनकीद मसला नहीं। दानियाल अजीज ने जज की जात पर बात की। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। मोबाइल में 100 रुपए डलवाते हैं तो 40 रुपए कहां चले जाते हैं। हुकूमत ने सारिफीन को तो नहीं बताया, अब सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस, पैसे किस मद में काटे जाते हैं, अटॉर्नी जनरल से सवाल। मोबाइल कार्ड पर टैक्स कटौती से मुतालिक जवाब तलब, मोबाइल फोन कंपनीज को भी नोटिस जारी। MQM PIB और बहादुराबाद में दूरियां मिट गईं, फासले कम हो गए। क्या -1 फॉर्मूला काम कर गया? कामरान डिसोरी मंजर से गायब। फारूक सत्तार और आमिर खान का एक साथ टंकी ग्राउंड का दौरा, जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। पीपल्स पार्टी को मिलकर जवाब देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने यहां पर आकर की, उसका भी करारा जवाब दिया जाएगा। MQM एक थी और एक ही रहेगी। कराची MQM का था और MQM ही का रहेगा, आमिर खान ने वाज़ेह कर दिया। आज न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। इलेक्शन में माजी से ज्यादा सीटें जीतने का दावा। वसीम अख्तर का कराची ऑपरेशन के बाद अब तरक्की का ऑपरेशन शुरू करने का मुतालिबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जागीरदारों और सरमायादारों पर दहशत तारी करने पर अगर MQM पर दहशतगर्दी का लेबल लगता है तो कबूल है। ये शहर MQM का था, MQM का रहेगा। आपने ऑपरेशन तो कर दिया है शहर में, अब डेवलपमेंट ऑपरेशन चाहिए हमें। हमारी पूरी जद्दोजहद ये है कि MQM जैसी है वैसे ही रहे। हमें अपने तर्ज सियासत पे तो फख्र है, उनको एतराज़ है, उसी को दहशतगर्दी कहते हैं। बेसिकली इनको खतरा पीपल्स पार्टी से नहीं है, इनको खतरा हमसे है। पाक सरजमीन पार्टी से नाम नेहाद MQM वालों को खतरा हमसे है। MQM पाकिस्तान को खतरा पीपल्स पार्टी से नहीं, पाक सरजमीन पार्टी से है। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं एक दूसरे पर इल्जाम लगाने वाले एक साथ लियाकताबाद में जलसा करने जा रहे हैं। क्या जलसे से मुहाजिरों को हुकूक मिल जाएंगे? बड़ा इम्तहान तो शहबाज शरीफ के लिए कि वो पार्टी लीडर है। अगर मियां नवाज शरीफ को सलाह होती है तो उसको अपने लीडर के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना, प्रोटेस्ट करनी पड़ेगी ना। तो क्या कहेगा? कॉल नहीं देगा, कॉल देनी पड़ेगी, उसको निकलना पड़ेगा, एहतजाजों में जाना पड़ेगा। जलसों से काम तो नहीं चलेगा ना। इक़्तिदार में गैर सियासी कुव्वतों की शमूलियत खारिज अज़ इम्कान नहीं। खुर्शीद शाह ने कुछ नहीं कहा और सब कुछ कह दिया। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में खुसूसी इंटरव्यू, कहते हैं कभी कभी आपके खिलाफ साजिश आपसे खुद ही कराई जाती है। नवाज शरीफ को सजा हुई तो शहबाज शरीफ का इम्तिहान होगा।
मियां साहब, ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान की धरती से 30 मिलियन लोगों से किसी को प्यार नहीं, उनको बाहर की दुनिया से प्यार है कि बाहर की दुनिया उनके लिए क्या सोचती है, क्या करती है। बेटा, पाकिस्तान जो है ना वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है। पाकिस्तान जो है वो एक कौम है, मुल्क है। लगता है किसी को अपनों से नहीं बाहर के लोगों से प्यार है। आसिफ जरदारी की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं पीपल्स पार्टी के दौर में सरहदी कशीदगी थी, ना ही बरतानवी और अमरीकी हमारे खिलाफ थे। जनूबी पंजाब सूबे की सबसे पहले पीपी ने बात की। उस वक्त इमरान और नवाज शरीफ मुखालिफ थे। फाटा के मामले को भी पीपल्स पार्टी ही हल कराएगी। जरदारी साहब और नवाज शरीफ में थोड़ा सा ही फर्क है। दोनों से ही पीटीआई का इत्तेहाद मुमकिन नहीं। शफकत महमूद की आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। मीनार पाकिस्तान के जलसे में 80% लाहौरियों की शिरकत का दावा। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मिल बैठे। स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से दिए गए अशाइये के दौरान खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की गई। लंदन से मौसूल दस्तावेज़ात में नवाज शरीफ या मरियम नवाज का नाम बतौर बेनिफिशियल ऑनर मौजूद नहीं, लेकिन नेल्सन और नेस्कॉल के असल मालिक मियां साहब ही हैं। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर इमरान डोगर बजिद एहतसाब अदालत में अपने बयान पर डट गए। मियां साहब के वकील ख्वाजा हारिस बरहम, जो सवाल पूछा जाए उसी का जवाब देने की तंबीह। आपकी मर्जी का जवाब नहीं आएगा, गवाह का जवाब ही रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर का रद्द अमल। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर सीएनजी स्टेशन मालिकान का अज खुद नोटिस। सिंध में गैस ₹1.70 महंगी कर दी गई। ₹81.40 फी किलो फरोख्त। महंगाई के जख्मों से चूर आवाम, महंगी गैस खरीदने पर मजबूर। डी रेगुलेशन इख्तियार के तहत सीएनजी की कीमतों में चौथा इजाफा है। सरगोधा में 12 साल के बच्चे से बदफेली की गई। ब्लैकमेल भी किया जाता रहा। बच्चे ने तंग आकर खुदकुशी कर ली। बेटे की मौत का गम वालिद की भी जान ले गया। बच्चों से बदफेली का दिल दहला देने वाला स्कैंडल। एफआईए ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों की वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। दौरान तफ्तीश 5 बच्चों से बदफेली का भी एतराफ। अटक में बिसाल रोड पर खुदकुश हमला। हमलावर ने हसास इदारे की गाड़ी को निशाना बनाया। 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 16 अफराद जख्मी हो गए। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाहौर में अपना ही खून सफेद हो गया। भाई ने मामूली झगड़े पर 2 भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। सीट का नशा या ताकत का गुरूर। फैसलाबाद में नून लीग का वाइस चेयरमैन आपे से बाहर हो गया। जमीन के तनाजे पर खवातीन पर बदतरीन तशद्दुद, लातेमारी, गली में घसीटा, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया, मुलजिम की गिरफ्तारी अब तक अमल में ना आ सकी। मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं नवाज शरीफ के ताजा बयान से, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके सीने में बहुत से राज दफन हैं। अगर इससे पहले ही हम सुधर जाएं तो अच्छा होगा। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और साबिक वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान आइसोलेशन की जानिब जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह से ये मुल्क नहीं चलेगा, हमें होश के नाखून लेना होंगे। नवाज शरीफ का यह भी कहना था कि राना सना अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। कल
शर्म से सर झुक जाता है। और जो हमारा इक्तिसादी इस वक्त हाल हो रहा है, यानी सिर्फ इस इंतशार की वजह से जो 28 जुलाई के फैसले के बाद मुल्क के अंदर नज़र आ रहा है, फैला है, उसकी वजह से इक्तिसादी तरक्की हमारी जो है ना वो सेबोटाज हो रही है। तो वो सब चीज़ें कहाँ चली गई? क्यों वो ट्रैफिक रुक गई? क्यों पाकिस्तान आने ये लोग बंद हो गए? आज पाकिस्तान आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, फिर दोबारा नए सिरे से, और दुनिया में हम अकेले रह रहे हैं। कोई हमें होश के नाखून लेने चाहिए। इस तरह से ये मुल्क नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मान लें, नहीं चलेगा इस तरह से मुल्क। आपको मालूम है कि सुबह भी ये बात हुई थी, उन्होंने वापस लिए अपने अल्फाज। अगर वो अपने अल्फाज को वापस ले लेता है तो मेरा ख्याल है कि उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मियां साहब आपके और आप जानते हैं कि हम तो माशाल्लाह अपने मुआशरे के अंदर जो मुआशरे की जो वैल्यूज़ हैं, PMLN हमेशा उन वैल्यूज़ का एहतराम करती रही है। राज बहुत है इस सीने में, मैं कहता हूँ कि उनको अफशा करने के वक्त से पहले हम सुधर जाएं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तबाही का जिक्र किया तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जिन्होंने पाकिस्तान को तबाही के दहाने तक पहुंचाया, आज वही कौमी इदारों को आंखें दिखा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की 5 साल सियासत ने मुल्क को कई साल पीछे धकेल दिया। मियां साहब के 5 साल में पाकिस्तान की सियासत को बड़ा नुकसान पहुंचाया, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, हमारे इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचाया। खराब आपने किया, खिलौना तोड़ा आपने, और ऊपर से खड़े हो गए हमें कहने के लिए कि आप जो हैं आप गलत हैं। ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान की धरती से 30 मिलियन लोगों से किसी को प्यार नहीं, उनको बाहर की दुनिया से प्यार है कि बाहर की दुनिया उनके लिए क्या सोचती है, क्या करती है। बेटा पाकिस्तान जो है ना वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है। पाकिस्तान जो है वो एक कौम है, मुल्क है, और हम पाकिस्तान को बनाएंगे। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ पर तनकीद की, लेकिन वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने निगरां वज़ीर आज़म पर खुर्शीद शाह के फैसले को कबूल करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट कोई भी हो सकता है, शर्त सिर्फ ये है कि उसकी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी न हो। दूसरी जानिब खुर्शीद शाह कहते हैं 15 मई तक नाम फाइनल कर लेंगे। तीन नाम हमें आप किसको ढूंढते हैं? वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरां वजीर आजम से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, जो खुर्शीद शाह कहेंगे हमें कबूल होगा। दूसरी जानिब खुर्शीद शाह कहते हैं कि 15 मई तक निगरां वजीर आजम का नाम तय कर लेंगे। तो इस वजह से हमने फैसला किया कि इंशाल्लाह 15 मई तक इसको फाइनल कर देंगे। खुर्शीद शाह और वजीर आजम दोनों पुरुमीद हैं कि निगरां वजीर आजम का नाम जल्द तय हो जाएगा। वजीर आजम कहते हैं कि निगरां वजीर आजम रिटायर्ड जज, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो सकता है, शर्त है कि किसी सियासी जमात से वाबस्तगी न हो। उन्होंने कहा कि किसी जमात ने भी रिटायर्ड जनरल का नाम तजवीज़ नहीं किया। हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही है, सियासी माहौल गर्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान में -1 का फॉर्मूला काम कर गया। कामरान टिसोरी आउट हुए तो PIB और बहादुराबाद ने मुश्तरका जलसे का ऐलान कर दिया। फारूक सत्तार ने आइंदा भी एक साथ सियासी जदोजहद जारी रखने और 5 मई को मुखालफिन को एक साथ करारा जवाब देने के अज़्म का इजहार किया। वो सारी बातें जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने यहाँ पर आकर की, उसका भी करारा जवाब दिया जाएगा। आपने जो जबान इस्तेमाल की है उसका जवाब 5 तारीख को आपको मिलेगा। नाज़रीन, MQM का इत्तेहाद होगा या नहीं ये तो मालूम नहीं, अलबत्ता MQM के मुश्तरका जलसे का ऐलान मुस्तफ़ा कमाल को पसंद नहीं आया। उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि महाजिर पहले ही जाग चुके हैं। MQM को असल खतरा पीपल्स पार्टी से नहीं PSP से लगता है। लिसानी फसादात कराने की एक घिनौनी साजिश कर रहे हैं। आपने इन मुहाजिरों के लिए 34 सालों में क्या किया है? इसी पीपल्स पार्टी ने डिलिमिटेशन कर दी, गलत हल्का बंदियां गलत कर दी, उस वक्त मुहाजिरों का ख्याल नहीं आया। तुमने ही चोरों के साथ मिलकर, जिनको मुहाजिरों ने चौकीदार बनाया अपने शहरों का, कराची हैदराबाद का, तुमने ही चोरों के साथ मिलकर उनके घरों को लूटा है, उनकी नस्लों को लूटा। वाकई मुहाजिरों के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, जाग मुहाजिर जाग गया है। तो बेसिकली इनको खतरा पीपल्स पार्टी से नहीं है, इनको खतरा हमसे है। पाक सरजमीन पार्टी से नाम नेहाद MQM वालों को खतरा हमसे है।
मुस्तफा कमाल का गुस्सा अपनी जगह, लेकिन आज आमिर खान और फारूक सत्तार एक ही पेज पर नजर आए। आमिर खान ने एक बार फिर फारूक सत्तार को भाई कहकर मुखातिब किया। वसीम अख्तर कहते हैं कि कराची एमक्यूएम का था और एमक्यूएम का ही रहेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सरमायादारों पर दहशत तारी करने पर अगर एमक्यूएम पर दहशतगर्दी का लेबल लगता है तो कबूल है। एमक्यूएम के रहनुमाओं ने ये बातें गलीदा फारूकी से दौरान गुफ्तगू की। भाई आए हैं, ऑफिस में आके बैठे हैं, मीटिंग की है और हमारे एक दरमियान एक दोबारा से रिलेशन बना है। देखें, एमक्यूएम एक थी, एमक्यूएम एक रहेगी और जो लोग ये सोच रहे हैं या समझ रहे हैं कि इस इलेक्शन के वक्त कराची में आकर यहाँ से कुछ हासिल कर लेंगे तो ये शहर एमक्यूएम का था, एमक्यूएम का रहेगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पिछले 10 सालों में जो जुल्म, ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास नवाबशाह के लोगों के साथ, सक्खर के लोगों के साथ किए, वो उनको भूल नहीं सकते। आपने ऑपरेशन तो कर दिया है शहर में, अब डेवलपमेंट ऑपरेशन चाहिए हमें। ऑपरेशन से ही हल नहीं होगा मामला। ठीक है, मानता हूँ दहशतगर्दी कम हो गई है, बिल्कुल मानता हूँ, मगर यहाँ डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। इन्हीं लोगों को रोजगार नहीं मिला तो फिर से वही एलिमेंट आ जाएगा, फिर दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी। ये जो जागीरदाराना निज़ाम पाकिस्तान की का तकदीर बनी हुई है, अगर उसको कोई चैलेंज कर रहा है जेन्युइनली, नारों से अलग हटके, कोई लोअर मिडिल क्लास गरीब बस्तियों से लोगों को पहुंचा रहा है, पाकिस्तान के ऐवान में अगर कहीं जेन्युइन जमहूरियत बस्ती है तो वहाँ जहाँ हक परस्त नुमाइंदे बैठे हुए हैं। हमारी पूरी जद्दोजहद ये है कि एमक्यूएम जैसी है वैसे ही रहे। हमें अपने तर्ज सियासत पे तो फ़ख्र है, उनको एतराज़ है, उसी को दहशतगर्दी। और एमक्यूएम के रहनुमाओं की सिंध हुकूमत पर इस कड़ी तनकीद के बाद शहला रजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए तंज किया कि तमाम सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख दें तो पहले मेरी शनाख्त डॉक्टर कदीर और जॉन एलिया थी, लेकिन अब लंगड़ा, काना, सन्नाटा, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार हो गई है।